मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात का इनाकाद किया गया। कराची की सबील वाली मस्जिद, लाहौर की जामे नईमिया और मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। उलमा कराम ने कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं, फलस्तीनियों और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए भी खसूसी दुआएं की गई हैं। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां, बहुत मुबारक। एशिया और यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश समेत बेशतर एशिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में नमाज ईद में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मास्को समेत रूस के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अहले फ़लस्तीन के लिए खसूसी दुआएं की हैं। पूरी दुनिया में अहले इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए आज मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इससे कबल हर खास आम नमाज ईद की अदायगी में मसरूफ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आज़म नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज, हसन नवाज और दीगर अजीज़ों क़ारिब के हमरा जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नवाब शाह में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, गवर्नर कामरान टेसोरी और सरबरा MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कराची में गवर्नर हाउस में गैर मुल्की सिफारतकारों के हमरा नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह और रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सक्खर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने आपको बताएं कि कोकार गांव, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ईद की नमाज अपने आबाई ज़िले DI खान में अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने नमाज ईद डेरा बुगटी में अदा की, जबकि जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने मंसूरा लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए शहादा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआएं कराई गई हैं। सदर और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कौम अखुवत, एसार, मोहब्बत और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों का ख्याल रखें। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की कुर्बानी को याद रखें। फ़लस्तीनी और कश्मीरी जुल्म सितम के खिलाफ आहनी दीवार की मानद खड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ, सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। मुबारक दिन पर शहदा और गाजियों के मकरूस हैं। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहले वतन को ईद कुर्बान की ढेरों मुबारकें। अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अतात और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की यादगार रहे। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए कोशिश हैं। ये बजट पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निजात दिलवाएगा। बजट हतमी नहीं, ये पीपल्स पार्टी के मुकम्मल तजावीज़ के साथ ही फाइनल होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2018 में की गई साजिश से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मौजूदा इलेक्शन के नताइज को तमाम जमातों ने कबूल किया। शोर शराबा करने वाले वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़राए आला के इंतखाबात का हिस्सा बने। जिसे धांधली का एतराज़ है वो पार्लियामेंट में कमीशन बनाए और तस्दीक करवाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया, वो इंतशारी टोले का साथ नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की बहाली का इंदिया भी दे दिया। पीटीआई पहले अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगे फिर आगे चले। ईद पर हमें अना और जिद को कुर्बान करना होगा। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाए बगैर मुआशी मुश्किलात से निकलना मुमकिन नहीं। सहूलतें चाहिए तो टैक्स भी देना होगा। बिजली पानी के रेट तब कम होंगे जब सब टैक्स देंगे। कराची के शहरी अपने अपने तरीके से ईद मना रहे हैं। ईदी शेल्टर होम में यतीम बच्चे ईद की खुशियां किस तरह मनाते हैं, बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद। जी समिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा मनाने का सिलसिला जारी है और सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की जा रही है। मैं इस वक्त यतीम खाने एदी होम के शेल्टर होम में मौजूद हूँ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ईद की खुशियाँ जो है वो दिखाते हैं एदी होम के शेल्टर होम से। किरण हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे यही जानेंगे। किरण, ईद मुबारक आपको। और ये बताइए, इतनी मज़ेदार कलेजी की रेसिपी आपने किससे सीखी? मैंने सीखी तो किसी से भी नहीं है, बचपन से मुझे मेरा शौक़ था तो मैंने खुद से। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। सारा दिन आप लोग ईद कैसे मनाएंगे? अब आप कैसे मनाएंगे? हम लोग अभी तो कलेजी तारीफ़ इत्तिका भुनी हुई बोटियाँ बनाएंगे सीखों वाली, फिर उसके बाद बिरयानी खाना चलेगा, फिर 4 बजे की चाय, फिर सही। तो बिल्कुल उसी तरह सारा दिन यहाँ पर किचन मसरूफ़ रहेगा और अभी टिक्के बने हैं, फिर बिरयानी, फिर बारबेक्यू का एहतमाम होगा। मुझे भी ये कलेजी पेश की गई है। इससे पहले कि हम कलेजी खाएं, आप लोग भी जो है अपने घरों में बैठ के कलेजी खाएं, मगर उससे पहले हम न्यू न्यूज़ देखने वालों को और न्यू न्यूज़ की टीम को क्या कहने वाले भाई? हम सब कहेंगे ईद मुबारक। चले तो मैं किरण को कलेजी खिला रही हूँ। खाएं चले आओ खा लें। ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट की। पेशावर में नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जामिया मस्जिद दरवेशन में सैकड़ों जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमील खान से। जी जमील। जी बिल्कुल, यकीनन मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद कुर्बा इंतहाई मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मुंतज़मीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि कितनी तादाद में। साहिवाल में कुर्बानी का जानवर अनाड़ी कसाई पर भारी पड़ गया। बेपरे हुए भैंसे ने मौसमी कसाई को गंदे नाले में फेंक दिया। अनाड़ी कसाई की जानिब से बैल को 1 घंटे की भाग दौड़ के बाद काबू किया गया और फिर बिलाखिर मोहल्लेदारों ने मिलकर उसे ज़िबा कर दिया। उधर फैसलाबाद में भी नमाज ईद की अदायगी और कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम देने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी और फूल भी निछावर किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं वकास शराज से। वकास, कहेगा क्या कहना है शहरियों का? आज बिल्कुल बड़ी ईद का मौका है और बड़ी ईद के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है कब्रिस्तानों में पहुंच चुकी है। सबसे पहले जो है नमाज ईद की अदायगी के बाद जो कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम देने के बाद इस वक्त कब्रिस्तानों में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई है और अपने जो दुनिया से प्यारे गुजर गए हैं उनकी कब्रों पर जो है हाज़िरी दे रहे हैं और यहाँ पर जो है फूल निछावर किए जा रहे हैं, सफाई सुथराई का काम जारी है, कुरान खानी की जा रही है, उनके लिए मगफिरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे स्पेशली यहाँ पे आज ईद के दिन यहाँ पे आए हूँ? जी सर जी, यहाँ खुशी का मौका है। हम अपने प्यारों को जो हमसे बिछड़ गए हैं, हम उनकी कब्रों पे आए हैं, दुआ कुरान खानी करेंगे, फूल निछावर करेंगे, सफाई सुथराई करेंगे और ख़ास करके दुआ करेंगे, याद करेंगे खुशी के मौके पे। यही कहा जा रहा है कि स्पेशली जो है इस त्यौहार के मौके पर, ईद के त्यौहार के मौके पर अपने प्यारों को नहीं भूले बल्कि उनकी कब्रों पर आए हैं और फूल निछावर कर रहे हैं, कुरान खानी कर रहे हैं, उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं। जी शुक्रिया वकास, आपने हमें अपडेट किया।